ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सोचिए, भारत रूस से तेल खरीदता रहे और बदले में अमेरिका भारत से आने वाले सामान पर 100% तक टैरिफ लगा दे। अगर ऐसा हुआ तो भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों पर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अमेरिकी सीनेट ने रूस और ईरान से जुड़े प्रतिबंधों वाले एक बड़े बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल का नाम है लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026। सीनेट में बिल के पक्ष में 86 वोट पड़े, जबकि 11 सांसदों ने इसका विरोध किया। बिल का मकसद रूस की ऊर्जा से होने वाली कमाई पर दबाव बढ़ाना और यूक्रेन युद्ध के लिए उसकी आर्थिक क्षमता को कमजोर करना है। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता बिल में शामिल वो प्रावधान है जिसके तहत अमेरिकी राष्ट्रपति रूस से बड़ी मात्रा में तेल और गैस खरीदने वाले देशों के सामान पर 100% तक टैरिफ लगा सकते हैं। भारत और चीन रूस के प्रमुख ऊर्जा खरीदारों में शामिल हैं, इसलिए अगर ये कानून बनता है और इस शक्ति का इस्तेमाल किया जाता है तो भारतीय सामान भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। हालांकि यहाँ सबसे जरूरी बात समझना ये है कि अभी भारत पर 100% टैरिफ नहीं लगा है। ये बिल फिलहाल अमेरिकी सीनेट से पास हुआ है। अब इसे प्रतिनिधि सभा में जाना है। वहां से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही ये कानून बन पाएगा। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा अगस्त की छुट्टी के बाद 31 अगस्त के आसपास आने वाली है, इसलिए अगला बड़ा कदम वहां से जुड़ा होगा। अब सवाल है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगियों का तर्क है कि रूस की अर्थव्यवस्था में तेल और गैस से होने वाली कमाई बेहद महत्वपूर्ण है। अगर रूस के बड़े खरीदारों पर दबाव बनाया जाए तो उसकी ऊर्जा आय प्रभावित हो सकती है और यूक्रेन युद्ध पर आर्थिक दबाव बढ़ाया जा सकता है। इस बिल में सिर्फ रूस की ऊर्जा कमाई को निशाना बनाने की बात नहीं है। रूसी अधिकारियों, ओलिगार्क, वित्तीय संस्थानों और रूस की तेल सप्लाई में इस्तेमाल होने वाले तथाकथित शैडो फ्लीट पर भी प्रतिबंधों का प्रावधान है। लेकिन भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऊर्जा की है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदना शुरू किया। रूसी तेल भारत के लिए महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इससे ऊर्जा की लागत और आपूर्ति को मैनेज करने में मदद मिली है। ऐसे में भारत के सामने एक मुश्किल संतुलन बन सकता है। एक तरफ रूस से मिलने वाला तेल है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भारत का बड़ा व्यापारिक रिश्ता है। अगर भविष्य में 100% तक टैरिफ लगाया जाता है तो भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में सामान बेचना काफी महंगा हो सकता है। लेकिन इसका असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा। अगर भारत और चीन जैसे बड़े खरीदार रूसी तेल से दूरी बनाते हैं तो वैश्विक तेल बाजार में सप्लाई और कीमतों पर भी दबाव बढ़ सकता है। यानी रूस पर दबाव बनाने की कोशिश का असर दुनिया के ऊर्जा बाजार तक पहुंच सकता है। इसी वजह से इस पूरे मामले को सिर्फ भारत अमेरिका विवाद के तौर पर देखना सही नहीं होगा। ये मामला रूस, यूक्रेन, अमेरिका, चीन, भारत और वैश्विक ऊर्जा बाजार सभी से जुड़ा है। बिल के समर्थकों का कहना है कि रूस की ऊर्जा आय पर दबाव डालना उसकी युद्ध क्षमता को कमजोर करने का प्रभावी तरीका हो सकता है। वहीं आलोचकों को चिंता है कि राष्ट्रपति को इतने बड़े टैरिफ अधिकार देने से व्यापारिक तनाव बढ़ सकता है और इसका असर अमेरिकी उपभोक्ताओं समेत वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। दिवंगत रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम के नाम पर रखे गए इस विधेयक में अमेरिकी राष्ट्रपति को उन देशों पर दंडात्मक टैरिफ और प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया गया है जो रूसी तेल और गैस का बड़ा आयात जारी रखते हैं। पहले के प्रस्तावों में 500% तक टैरिफ की बात कही गई थी, लेकिन अंतिम संस्करण में अधिकतम टैरिफ 100% कर दिया गया है। राष्ट्रपति को राष्ट्रीय हित में इन दंडों को माफ करने, स्थगित करने या संशोधित करने का व्यापक विवेकाधिकार भी दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका वास्तव में भारत पर 100% टैरिफ लगाएगा? फिलहाल इसका जवाब है नहीं। अभी सिर्फ अमेरिकी सीनेट ने बिल पास किया है। आगे प्रतिनिधि सभा की मंजूरी और राष्ट्रपति की कार्रवाई जरूरी है और कानून बनने के बाद भी 100% टैरिफ अपने आप लागू नहीं होगा। ये राष्ट्रपति को दी जाने वाली शक्ति होगी। यानी फिलहाल भारत पर 100% टैरिफ की खबर को संभावित खतरे के तौर पर देखना चाहिए, लागू हो चुके टैरिफ के तौर पर नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर अमेरिकी दबाव अब पहले से ज्यादा गंभीर हो गया है। आने वाले दिनों में नजर रहेगी कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा इस बिल पर क्या फैसला करती है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगे क्या रुख अपनाते हैं, क्योंकि अगर ये कानून बनता है और भारत पर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो मामला सिर्फ टैरिफ का नहीं रहेगा। ये भारत की ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और विदेश नीति तीनों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।